हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग की क्लास फिफ्थ की इंग्लिश इम्प्रूवर की बुक मैं आपको यहाँ पर ये दिखा रहा हूँ। तो ये आपकी बुक यहाँ पर क्लास फिफ्थ की है, इंग्लिश इम्प्रूवर। दो पार्ट होते हैं, इंग्लिश इम्प्रूवर और इंग्लिश ग्रामर की। तो इंग्लिश इम्प्रूवर की बुक आपकी ये क्लास फिफ्थ की है। इसमें देखिए, यहाँ पर सबसे पहले अगर हम इसको ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 में आपको यहाँ पर बुक्स नाम का चैप्टर मिलेगा। यानी सबसे पहले हमें यहाँ बुक्स नाम का चैप्टर के बारे में बताया गया है। आज हम इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, बुक्स नाम की जो एक पोएम है, ठीक है, ये पोएम के फॉर्म में यहाँ पर दी हुई है। और इसके राइटर यानी कि जो इसमें इन्होंने लिखा है, इनका नाम है, इस पोएम को जिन्होंने लिखा है एलिनोर फॉर्जेन। ठीक है, एलिनोर फॉर्जेन नाम है इनका। तो इन्होंने बुक्स की इम्पोर्टेंस के बारे में बताने के लिए ये पोएम बनाई है। तो हम आज इसको देखते हैं कि इसमें इन्होंने क्या बताया है। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पर एक पिक्चर बनी हुई है और ये बच्चा बुक्स को देख रहा है, पढ़ रहा है और उसमें खो गया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे एकदम खो गया है। उसी बुक में जो भी यहाँ पर स्टोरी पढ़ रहा है वही स्टोरी यहाँ पर उसके माइंड में चल रही है। इसके माइंड में पूरा ये पूरी तरह से बुक में खो गया है। ठीक है, तो बहुत अच्छा लग रहा है इसको पढ़ने में। तो अब यहाँ पर देखो बुक्स के बारे में क्या बताया गया है, ज़रा हम इसको पढ़ते हैं। यहाँ पर बुक्स की इम्पोर्टेंस के बारे में स्पेशली बताया गया है कि हमारी लाइफ में बुक्स कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और जब भी हम बुक्स पढ़ते हैं तो हमें नई सारी जानकारियाँ मिलती हैं और बहुत सारी चीज़ें मिलती है। हर टाइप की बुक्स भी होती है, आपको पता ही है। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये जो एलिनोर फॉर्जेन है जिन्होंने इस बुक को लिखा है, उनका क्या कहना है बुक्स के बारे में। तो पहला स्टैंजा देखो, फर्स्ट स्टैंजा में लिखा हुआ है, व्हाट वर्ड ऑफ वंडर्स आर आवर बुक्स। ठीक है, एज वन ओपन्स देम एंड लुक्स, न्यू आइडियाज़ एंड पीपल राइज इन आवर फैंसीज एंड आवर आइज। व्हाट वर्ड ऑफ वंडर्स आर आवर बुक्स। हमारी बुक्स की जो दुनिया है वो बड़ी ही आश्चर्यजनक है। वर्ड मतलब दुनिया, वंडर्स मतलब बड़ी ही आश्चर्यचकित। ठीक है, तो हमारे बुक्स की जो दुनिया होती है बड़ी ही आश्चर्यजनक होती है। एज वन ओपन्स देम एंड लुक्स, जैसे ही कोई उसको देखता है और उसको खोलता है और उसको देखता है तो न्यू आइडियाज़ एंड पीपल राइज इन और फैंसीज एंड और आइज। जैसे ही आप कोई किसी बुक को ओपन करते हो, उसको देखते हो, पढ़ते हो, तो आपको नए नए आइडिया मिलते हैं, आपको नए नए विचार आते हैं, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो बहुत सारे विचार आपको दिमाग में आने लगते हैं। इन और फैंसीज एंड और आइज़, हमारी आंखों में बहुत सारे सपने, बहुत सारी पिक्चर्स उसकी बनने लगती है। मतलब जब भी हम यहाँ पर बुक्स को पढ़ते हैं तो हम इमेजिन करने लगते हैं उस फैंसी, उस काल्पनिक दुनिया में जो भी हम पढ़ रहे होते हैं उसके साथ हम चलने लगते हैं, उस काल्पनिक दुनिया में जीने लगते हैं। जैसे आपको इस पिक्चर में भी दिखाया गया है कि ये जो बच्चा है, ये बच्चा बुक पढ़ रहा है तो पूरा इमेजिनेशन उस काल्पनिक दुनिया में खो गया है ना। उसी तरह से हम भी अगर कोई स्टोरी की बुक पढ़ते हैं कभी कभी, तो आपने भी फील किया होगा कि हम पूरी तरह से खो जाते हैं और उस दुनिया में जीने लगते हैं। ठीक है, हमें लगता है कि सारी चीज़ें हमारे आंखों के सामने हो रही हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देखो नेक्स्ट स्टैंजा में क्या है। यहाँ पर नेक्स्ट स्टैंजा में, द रूम वी सिट इन मेल्ट्स अवे and we find ourselves at play with someone who before the end may become our chosen friend। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द रूम वी सिट इन मेल्ट्स अवे, जिस रूम में हम पढ़ रहे होते हैं वो हमें एकदम, जैसे हम जिस रूम में भी पढ़ रहे होते हैं बुक को, तो हम एकदम खो जाते हैं, वहाँ से हम गायब ही हो जाते हैं। हम उस काल्पनिक दुनिया में चले जाते हैं जिस बुक के बारे में, जिस बुक को हम पढ़ रहे होते हैं उसी में काल्पनिक दुनिया में चले जाते हैं। उस रूम से हम एकदम, जैसे बैठे तो रहते हैं लेकिन हम गायब से हो जाते हैं, वहाँ से अपने आप खो जाते हैं। एंड वी फाइंड आवर सेल्व्स एट प्ले, और हमें लगता है कि हम उस दुनिया में खेल रहे हैं, उस दुनिया में जो भी हम स्टोरी पढ़ रहे होते हैं उसमें ही हम जो है इन्वॉल्व हो गए हैं, है ना, उसमें हम भी शामिल हो गए हैं और हम उसको देख रहे हैं। जो भी हम पढ़ते हैं उसको हमें लगता है कि वो हमें आंखों के सामने दिखाई पड़ रहा है, उसी में हम चले गए हैं। बैठे तो हम रहते हैं यहाँ पर, लेकिन
हम वहाँ पर काल्पनिक दुनिया में चले जाते हैं। विद समवन हु बिफोर द एंड मे बिकम आवर चूजन फ्रेंड। तो अब जैसे किसी के बारे में आप जो है स्टोरी पढ़ रहे हो तो उसका आप जो है एक तरह से दोस्त बन जाते हो, फ्रेंड बन जाते हो। जैसे मान लो आप अली बाबा 40 चोर की स्टोरी पढ़ रहे हो, तो उसमें फिर आप उस पिक्चर को देखने लगते हो, आपको इमेजिन होने लगता है, और जो भी उसमें स्टोरी चल रही होती है उसमें लगता है कि आपके सामने वो चीज़ें चल रही हैं और आप अली बाबा के साथ में चल रहे हो, यानी कि वो अली बाबा आपका लास्ट में क्या बन जाता है, दोस्त बन जाता है ना। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, विद समवन हु बिफोर द एंड मे बिकम आवर चूजन फ्रेंड। ये हमारा चुना हुआ दोस्त बन जाता है, हमने चुना है उस स्टोरी को पढ़ना। तो वो जो कैरेक्टर होता है, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी कैरेक्टर के बारे में आप पढ़ रहे हो तो उसका आप दोस्त बन जाते हो। ठीक है, नेक्स्ट स्टैंजा देखिए, और वी सेल अलोंग द पेज टू सम अदर लैंड और एज, हियर इज आवर बॉडी इन द चेयर बट आवर माइंड इज ओवर देयर। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हर एक पेज में आप जो है ऐसे गुम से चले जाते हो, उस पेज में ऐसा सेल करते हो, मतलब उसमें आप इन्वॉल्व हो जाते हो, किसी दूसरे देश में चले जाते हो, किसी दूसरे एज में। जैसे आप बड़े हो, आप छोटे बच्चों की बुक पढ़ोगे ना, तो उसमें भी लगेगा कि आप जैसे उस एज में चले गए हो, उस उम्र में चले गए हो, तो आपको बहुत सारी यादें आएंगी और उस देश में चले जाते हो पढ़ते टाइम, है ना, और वहाँ का दृश्य आपको दिखाई पड़ने लगेगा। हियर इज़ आवर बॉडी इन द चेयर। अब यहाँ पे बॉडी तो हमारा शरीर चेयर पे ही होता है, बट आवर माइंड इज़ ओवर देयर, लेकिन हम अपने दिमाग से उस दुनिया में चले जाते हैं। हमारा दिमाग कहाँ चला जाता है, उस काल्पनिक दुनिया में चला जाता है। ईच बुक इज़ अ मैजिक बॉक्स, हर एक बुक्स एक जादुई पिटारा है। मैजिक बॉक्स मतलब जादुई पिटारा। तो हर एक बुक, कोई भी बुक हो, वो एक जादुई पिटारा होता है। विच विद अ टच अ चाइल्ड अनलॉक, जो क्या करता है, बच्चे के दिमाग को अनलॉक करता है, खोलता है। अनलॉक मतलब क्या होता है, खोलना। ठीक है, लॉक मतलब बंद करना, अनलॉक मतलब खोलना। तो अगर कोई बच्चा बहुत सारी बुक्स पढ़ता है, कोई भी बुक्स पढ़ता है, तो उसको उसके दिमाग ओपन होता है, उसका दिमाग बढ़ता है, विकसित होता है। तो यहाँ पर यही लिखा है कि कोई भी अगर आप बुक पढ़ते हो तो उससे आपको बहुत सारे ज्ञान होते हैं, उस बहुत सारी नॉलेज मिलती है और आपका दिमाग खुलता है। ठीक है, दिमाग में नए नए विचार आते हैं। इन बिटवीन देयर आउटसाइड कवर्स बुक्स होल्ड ऑल थिंग्स फॉर देयर लवर्स। तो यहाँ पर बाहर से तो ये कवर होता है, लेकिन बुक के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो भी बुक को पढ़ना पसंद करते हैं उनके लिए सब कुछ होता है बुक में, है ना। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है, ओवरऑल ये कह रहे हैं कि बुक्स को पढ़ने से हमें बहुत सारी नॉलेज होती है और बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। ठीक है, अगर आप बुक पढ़ते हो तो आपका दिमाग बहुत अच्छे से डेवलप होगा। ठीक है, और आप बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान बनोगे, ज़िंदगी को जीने के तरीके सीखोगे और ज़िंदगी में हर समस्याएं सॉल्व करने की समझ हो जाएगी। आपके दिमाग इस तरीके से भी डेवलप हो जाएगा, विकसित हो जाएगा, जिससे कि आप ज़िंदगी में जितनी भी समस्याएं हैं उसको सॉल्व करने के लायक बन जाओगे। इसलिए यहाँ पर लेखक ने कहा है, ये जो कवि हैं इन्होंने कहा है कि बुक्स को पढ़ने की आदत हमें बचपन से डालनी चाहिए। ठीक है, और बुक को पढ़ने की आदत जितनी अच्छी होगी, बड़े बड़े लोग जितने भी लोग फेमस हुए हैं, आप उनकी अगर देखोगे वो क्या पसंद करते हैं, तो सबसे पहली आदत हैबिट क्या है, बुक रीडिंग। तो बुक रीडिंग बहुत अच्छी आदत होती है। तो आप लोग को मैंने ये बुक्स वाला जो लेसन है वो कंप्लीट किया अभी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो मैं आपको इसी तरह से कुछ और भी वीडियोस डालता रहूँगा, आप लोग ये वीडियो देखें। ठीक है, और आगे की वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, जिससे कि मैं आपको ये और भी लेसन्स के वीडियोस बना करके समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू।